कभी कभी लगता है कि हम इतिहास के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इतिहास में आज भी कुछ ऐसी पहेलियां दफन हैं जो हमारी आज की समझ को भी चुनौती देती हैं। सोचिए, एक ऐसी किताब है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, और एक ऐसी मशीन है जो अपने समय से हजारों साल आगे की थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बस इतिहास की कुछ भूली बिसरी गलतियां हैं, या फिर कोई ऐसा सच है जिसे समझने के लिए हम आज भी तैयार नहीं हैं? चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा। शुरुआत करते हैं कुछ रहस्यमयी किताबों और टेक्नोलॉजीज से, मतलब ऐसे कोडेड मैसेज और मशीनें जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर देती हैं। जरा एक ऐसी किताब के बारे में सोचिए जिसके नियम ही दुनिया से अलग हैं। ये है वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट, दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब। ये 1912 में इटली के एक पुराने मठ में मिली थी, और तब से लेकर आज तक कोई इसे समझ नहीं पाया है। इस किताब के 240 से ज्यादा पन्ने हैं, और हर पन्ने पर एक ऐसी भाषा में कुछ लिखा है जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। इसमें ऐसे पौधे बने हैं जो धरती पर मौजूद ही नहीं है, अजीब से दिखने वाले सितारों के नक्शे हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ तस्वीरों में इंसान, खासकर औरतें, हरे रंग के पानी में नहाती दिखती हैं, जिनके आसपास ट्यूब्स और पाइप जैसी चीजें हैं, जैसे किसी एलियन टेक्नोलॉजी का कोई डिजाइन हो। तो आखिर ये किताब है क्या? क्या ये किसी पुरानी सभ्यता की मेडिकल गाइड है, या फिर किसी ने बहुत सोच समझकर बनाया गया एक धोखा है? कुछ थियरीज तो यहां तक कहती हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ मैसेज हो सकता है, या शायद किसी खोई हुई इंसानी सभ्यता का आखिरी रिकॉर्ड। साल 1901 में गोताखोरों को एक पुराने जहाज के मलबे से धातु का एक टुकड़ा मिला, जिस पर पूरी तरह से जंग लग चुका था। पहली नजर में तो ये किसी को भी कबाड़ लगता, लेकिन असल में ये था एंटी-किथेरा मैकेनिज्म, एक ऐसा डिवाइस जो अपने समय से हजारों साल आगे था। जब इस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये 2000 साल पुरानी मशीन सिर्फ 37 छोटे छोटे गियर्स की मदद से सूरज, चांद और दूसरे ग्रहों की चाल का एकदम सटीक हिसाब लगा सकती थी। इतना ही नहीं, ये सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी भी करती थी, और यहां तक कि ओलंपिक गेम्स का भी ट्रैक रखती थी। ये दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, अगर 2000 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी तो ये आई कहां से? और इससे भी बड़ा सवाल, ये ज्ञान अचानक से गायब कैसे हो गया? अब बात करते हैं उन विशाल इमारतों की, उन स्मारकों की जो आज भी हमारे लॉजिक और साइंस को खुली चुनौती देते हैं। गीजा के पिरामिड 4500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, लेकिन उनका रहस्य आज भी उतना ही गहरा है। अभी हाल ही में 2017 में वैज्ञानिकों ने खास तकनीक से इसके अंदर एक बहुत बड़ी छिपी हुई जगह खोज निकाली, और ये जगह इतनी बड़ी है जितना कि एक पूरा का पूरा कमर्शियल हवाई जहाज। तो सवाल ये है कि उस खाली जगह का मकसद क्या था? क्या वो बस पिरामिड बनाते समय इस्तेमाल हुआ कोई रास्ता था जिसे बाद में बंद कर दिया गया, या फिर ये किसी राजा का अनदेखा मकबरा है, या क्या पता फिरौन के खजाने या किसी खोई हुई तकनीक का कोई गुप्त भंडार हो? अब चलते हैं पेरू के नास्का रेगिस्तान की ओर। यहां जमीन पर कुछ ऐसी लकीरें हैं जो मिलकर इतने बड़े बड़े डिजाइन बनाती हैं कि उन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। अगर कोई जमीन पर चले तो उसे ये लकीरें बस अजीब सी खाइयां लगेंगी। इनकी असलियत तो 1930 के दशक में सामने आई, जब पहली बार इस इलाके के ऊपर से हवाई जहाज उड़े। तब पता चला कि पूरे रेगिस्तान में 300 से भी ज्यादा विशाल चित्र बने हैं, एक बंदर, एक मकड़ी, एक हमिंगबर्ड, और यहीं से सबसे बड़ी पहेली शुरू होती है। अगर इन्हें बनाने वाले खुद इन्हें जमीन से नहीं देख सकते थे तो फिर ये बनाए किसके लिए गए थे? इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था। कुछ कहते हैं कि ये पानी के लिए प्रार्थना करने के खास रास्ते थे। और हाँ, कुछ तो ये भी मानते हैं कि ये शायद एलियंस के लिए बनाए गए लैंडिंग स्ट्रिप्स थे, क्योंकि उस जमाने के इंसानों के लिए इतनी सटीकता से ये सब बना पाना लगभग नामुमकिन लगता है। प्रशांत महासागर के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, ईस्टर आइलैंड। यहां चारों तरफ विशाल मूर्तियां खड़ी हैं जिन्हें मोआई कहते हैं। पत्थर के ये चेहरे 30 फीट तक ऊंचे हैं, और कुछ का वजन तो 80 टन तक है। और ये सब सिर्फ पत्थर के मामूली औजारों से बनाया गया था। सबसे बड़ी पहेली ये है कि इतने भारी पत्थरों को पहाड़ की खदानों से निकालकर कई किलोमीटर दूर तक लाया कैसे गया? वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी एक पुरानी कहानी है कि मूर्तियां अपने आप चलकर अपनी जगह तक गईं। सुनने में ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन शायद
यही वजह है कि ये रहस्य आज भी जिंदा है। अब चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। यहां बात होगी आस्था और गायब हो जाने की कहानियों की। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान, विश्वास और रहस्य आपस में टकराते हैं। अटलांटिक महासागर में एक इलाका है जिसे बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। इससे जुड़ा सबसे मशहूर मामला 1945 का है, जब फ्लाइट 19 के 5 अमेरिकी नेवी बॉम्बर प्लेन एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। कुछ देर बाद उन्होंने रेडियो पे बताया कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे हैं, और फिर कुछ ही घंटों में उनका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। और हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया वो भी वहीं कहीं गायब हो गया। इस इलाके में इतने सारे जहाज़ों और प्लेन्स के गायब होने की कई वजहें बताई जाती हैं। वैज्ञानिक कारण हैं, जैसे कि वहां का असामान्य मैग्नेटिक फील्ड या फिर मीथेन गैस का अचानक से फटना। और दूसरी तरफ हैं कुछ असाधारण थियरीज, जैसे एलियन का अपहरण या फिर खोए हुए शहर अटलांटिस की कोई पुरानी टेक्नोलॉजी। अब एक ऐसे राज की बात करते हैं जो धर्म, विज्ञान और इतिहास तीनों को उलझा कर रखता है। ये है ट्यूरिन का कफन। ये एक बहुत पुराना कपड़ा है जिस पर एक इंसान के पूरे शरीर की एक धुंधली सी छवि छपी हुई है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये वही कपड़ा है जिसमें जीसस क्राइस्ट को उनकी मौत के बाद लपेटा गया था। इस कफन को लेकर एक बहुत बड़ी बहस चलती है। एक तरफ है विज्ञान। 1988 में कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह कपड़ा सिर्फ 700 साल पुराना है और शायद इसे मध्य युग में बनाया गया था। लेकिन दूसरी तरफ है आस्था। विश्वास करने वाले दावा करते हैं कि यह जीसस का ही असली कफन है और ये उनके दोबारा जी उठने का सबूत है। ये विज्ञान और विश्वास के बीच की एक बहुत बड़ी पहेली है। तो इन सभी रहस्यों में ऐसी क्या बात है जो हमें इतना खींचती है? शायद ये अज्ञात का आकर्षण है, ये एहसास कि इतिहास हमारी नज़रों के सामने होते हुए भी हमसे छिपा हुआ है। एक अनजानी भाषा में लिखी किताब से लेकर अपने समय से आगे की मशीनों तक, ये सारी पहेलियां इस बात को चुनौती देती हैं कि पुराने लोग क्या क्या कर सकते थे, और हमें याद दिलाती हैं कि हमारा अतीत उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हमें स्कूलों में सिखाया गया है। एक बात तो साफ है, हमारा इतिहास उतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं, और यही सोच हमें मजबूर करती है ये पूछने पर कि और क्या है जो अभी भी छिपा हुआ है और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।